बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक सेल सिग्नलिंग। सेल जो हैं ये आपस में भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और सेल एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करता है, स्टिमुलाई जो है उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। प्यारे बच्चों, स्टिमुलाई क्या होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट, माहौल में तब्दीली जो होती है उसके अगेंस्ट सेल ने क्या करना है, जवाबी कार्रवाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं बेटा कि ये क्या है, अब ये माहौल में तब्दीली, पहले मेरी पिक्चर थी, अब माहौल में तब्दीली है, यानी कि मेरे सामने एक मार्कर आ गया, तो आप ऑब्वियस सी बात है आंखों से ऑब्जर्व करेंगे और अगले इलम में रिस्पॉन्ड करेंगे कि सर ये क्या है, मार्कर है। तो स्टिमुलाई वो चीज जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, चेंज इन एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर तब्दीली जिसको आप क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकते हैं, वो स्टिमुलाई होता है। तो सेल के लिए स्टिमुलाई क्या होगा, जिसको सेल डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। अब सेल जो है वो रिस्पॉन्स कैसे शो करता है प्यारे बच्चों, सेल रिस्पॉन्स शो करता है इन द केस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इससे क्या मुराद है कि सेल उस चीज के, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई खास किस्म की प्रोटीन बनवा सकता है, या सेल जो है वो ग्रो कर सकता है, ये भी सेल का रिस्पॉन्स है। सेल डिवीजन शो कर सकता है, सेल 1 से 2 में तब्दील हो सकता है। सेल डिफरेंशिएट हो सकता है कि ये आंख का सेल होगा, ये नाक का सेल होगा, ये कान का सेल है, इसने ये हड्डी बनानी है, इसने ये चीज बनानी है, इसने मसल बनाना है। तो ये तमाम तर चीजें। एपोप्टोसिस, सेल की प्रोग्राम सेल डेथ भी हो सकती है, सेल अपने आप को खुद मार भी सकता है, ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है। उसके बाद इंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, कम करता है, कौन कौन से एंजाइम को ऊपर लेकर जाना है, कौन से नीचे लेकर आना है, किन को एक्टिव करना है, किन को इनएक्टिव करना है, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं चीजें, उनके लिए वो रिस्पॉन्स शो कर सकता है। कौन से चैनल्स को ओपन करना है, लाइक सोडियम आयन को अंदर लेकर आना है और पोटेशियम को बाहर लेकर आना है, कैल्शियम ने अंदर आना है, ये बाहर आना है, तो ओपन करना है किन को प्यारे बच्चों, चैनल्स को, या फिर आप कह सकते हैं गेट्स को, जिससे क्या होगा, चीजें अंदर बाहर आना शुरू हो जाती हैं सेल के। और इसी तरह से सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है कि इसके अलावा सेल जो है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन के अंदर, उसके बाद सेल रिकॉग्निशन के अंदर, तो मैं लिखने लगा हूं कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ सेल टू सेल रिकॉग्निशन, और तीसरा जो है वो सेल रिस्पॉन्स शो करता है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, सेल सिग्नलिंग के अंदर आती हैं। अब प्यारे बच्चों अगर देखा जाए कि इसके अंदर स्टेप्स कितने हैं, तो स्टेप्स यहां पर आते हैं 3। सबसे पहला स्टेप है सिग्नलिंग रिसेप्शन। इसका मतलब क्या है, जो सिग्नल है उसको जो है वो रिसीव करना है, फिर उस सिग्नल को सेल मेम्ब्रेन के आगे ट्रांसड्यूस करना है, ट्रांसडक्शन करवानी है, उसको मेम्ब्रेन से गुजार कर आगे भेजना है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होना है कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करना है। अब इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, सेल का स्ट्रक्चर। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है और इस सेल के ऊपर ये खास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये प्रोटीन, ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन जो होती है ये क्या होती है, ये आपके पास कहलाते हैं रिसेप्टर्स। हम इनको सेल सरफेस मार्कर्स भी बोलते हैं। ये सेल को रिकॉग्नाइज करवाने में, एक पर्टिकुलर सेल है उसके ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स की बेस पर हम सेल को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। समझ आ गई आप लोगों को। ये जो है ये रिसेप्टर है, ये प्रोटीन है, इसके ऊपर एक सिग्नल मॉलिक्यूल ने आके लगना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं। एक पर्टिकुलर लाइगेंड जो होता है, या सिग्नल आप कह सकते हैं, प्रोटीन जब पेप्टाइड होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर ही जाके बाइंड करती है, जिसके बाद वो सिग्नल बाहर से, सेल के बाहर से सेल के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो समझाऊंगा। अब प्यारे बच्चों, ये जो लाइगेंड है, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, जब ये रिसेप्टर्स के ऊपर लगता है तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है। दिस इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये सेल की आउटसाइड है और प्यारे बच्चों ये सेल की इनसाइड है। तो आउटसाइड से अब इंफॉर्मेशन किधर जानी है, इनसाइड पर।
अब इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं वो देख लेते हैं। जब ये इसके ऊपर लगता है तो इसके अंदर सबसे पहले कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती है। देखिए ये नीचे स्ट्रेट है, तो अब ये नीचे क्या हो चुका है, ऐसे हो चुका है। इसका मतलब ये कि प्रोटीन के अंदर को थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। इसकी जो प्रॉपर कन्फर्मेशन है, जो इसकी शेप है, उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। ये तब्दीलियां जो होती हैं प्यारे बच्चों क्या करती हैं, जो इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर एक पूरा पाथवे होता है, ये पूरा मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं, ये इस पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। आगे हमने पढ़ना है। सो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें आपके पास आते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं प्यारे बच्चों, छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें साइक्लिक एएमपी आ जाता है, कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, और इनोसिटोल एक शुगर अल्कोहल होता है, ट्राइफॉस्फेट। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आगे क्या करते हैं, दूसरी चीजों को क्या कर देते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। प्राइमरी मैसेंजर तो आपके पास ये है, फिर आगे ये एक चीज को एक्टिवेट करेगा, फिर ये दूसरी को करेगा, फिर ये तीसरी को करेगा, और अल्टीमेटली ये सेल के न्यूक्लियस में चले जाते हैं और वहां पे जाके डीएनए से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉपी करवा लेते हैं, जीन एक्सप्रेशन हो जाता है। सो अब इसकी वजह से, इन सेकेंडरी मैसेंजर्स की वजह से या इस सेलुलर पाथवे के एक्टिवेट होने की वजह से कौन कौन सी तब्दीलियां आ जाती हैं। सबसे पहला आता है कि सीरीज ऑफ इंटरेक्शन, ये जो मैंने आपको बताया, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, ये रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर मॉडिफिकेशन आ सकती है कि जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर। उसके बाद सिग्नलिंग कैस्केड, एक के बाद दूसरा सिग्नल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके, ऐसे फुवारे की तरह जनाब आप सिग्नल्स को भेजी जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि रिस्पांस फिर शो होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है, सिग्नल कैस्केड के बाद आता है कि एम्प्लीफिकेशन, फिर इस सिग्नल को एम्प्लीफाई किया जाता है ताकि प्रॉपर रिस्पांस जो है वो शो करवाया जा सके। ठीक होगा। और थर्ड पे हमारे पास आता है प्यारे बच्चों, दैट इज सेलुलर रिस्पांस। सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद ये लीड करता है स्विच ऑन ऑफ जीन। जीन को क्या करना है, ऑन कर देना है, या जीन को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेशन से क्या मुराद है, खास किस्म की प्रोटीन बनवानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसुलिन का जो है ना वो जिक्र करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आपने मीठा ज्यादा खा लिया, अब मीठा अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया। अब इस ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करते हैं, यही आपके पास ये मैसेंजर, ये रिसेप्टर सेल उसको डिटेक्ट करेंगे, और पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन का बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही प्यारे बच्चों ये इंसुलिन ब्लड के अंदर आएगी तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बंद, मतलब कम होना शुरू हो जाएगा, एक खास लेवल पर आ जाएगा जो कि नॉर्मल रेंज है। अब प्यारे बच्चों इस नॉर्मल रेंज पर जैसे ही पहुंचेगा, अब फिर सिग्नल भेजा जाएगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या कर दो, बंद कर दो। तो इसी तरह से पहले क्या हो रहा है, उस जीन को एक्टिवेट किया जा रहा है कि तुम इंसुलिन बनाओ। थोड़ी ही देर बाद जब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, उस जीन को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम इंसुलिन बनाना बंद कर दो। तो ये चीज होती है सेल सिग्नलिंग एंड सेल रिस्पॉन्स। इसमें प्यारे बच्चों दो पाथवेज है, एक है प्रोटीन पेप्टाइड पाथवे और एक है स्टीराइड सिग्नलिंग और स्टीराइड पाथवे। सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक पेप्टाइड से मिलकर बनी हुई क्या है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ये जब इसके ऊपर आके एग्जैक्ट बाइंड करता है तो ये इसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इसके अंदर आती हैं। अब ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस जो होती हैं, ये प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल जो हो सकता है, वो इसको डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट करने के बाद ये मैसेज नेक्स्ट को देता है, वो नेक्स्ट को देता है, और फाइनली ये जो आखिरी वाला होता है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये आप समझ लें सिग्नलिंग फैक्टर है, जो कि इसका मैसेज यहां तक आया है, ट्रांसड्यूस हुआ है, आउटसाइड से इनसाइड आया है। और ये क्या करेगा, ये प्यारे बच्चों इस सिग्नल के मुताबिक न्यूक्लियस को क्रॉस करेगा और डीएनए के साथ जाके बाइंड कर देगा, और इस डीएनए से क्या बनवाएगा, एक मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए की बाद में ट्रांसलेशन होगी तो इससे खास किस्म की प्रोटीन बनेगी जो सेल के अंदर इस रिसेप्टर की वजह से बनी है। तो सेल ने क्या शो कर दिया,
रिस्पॉन्स शो कर दिया, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल या ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बड़े होते हैं प्यारे बच्चों, ये सेल के अंदर नहीं जा सकते। जब ये सेल के अंदर नहीं जाते तो क्या हुआ, ये इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड किए रखते हैं और सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर देते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आउटसाइड ऑफ सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, और उसके रिजल्ट में सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टीरॉयड सिग्नलिंग। अब स्टीरॉयड जो होता है ना, ये लिपोफिलिक होता है। इससे क्या मुराद है कि ये लिपिड्स को, प्यारे बच्चों, लिपिड लविंग होता है। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन इसको रोकती नहीं, तो स्टीरॉयड डायरेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। अब यहां पर ये पहले से मौजूद क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आप कह सकते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि इनसाइड द सेल है। इसके साथ ये स्टीरॉयड इसकी आगोश में आ जाएगा, तो ये इसको लेकर किधर चला जाएगा, डीएनए के पास। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो डीएनए है ये इसके साथ जब बाइंड करेगा तो इससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, और उससे क्या बनेगी, प्रोटीन। तो सेल ने क्या किया, फौरी तौर पर रिस्पॉन्स शो कर दिया। इसी वजह से कहते हैं कि जो स्टीरॉयड होते हैं जब आप उनको खाते हैं तो वो जल्दी एक्शन शो करते हैं। वाई प्यारे बच्चों, उसकी रीजन क्या है कि ये जल्दी एक्शन क्यों शो करते हैं, उसकी रीजन ये है कि ये लिपोफिलिक होते हैं, डायरेक्ट सेल के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाके टारगेट जीन को हिट करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, उससे फिर पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए और फिर वो खास किस्म की प्रोटीन बनवा के जल्द एक्शन शो करवा लिया जाता है। और ये किसके अंदर आता है, सेल सिग्नलिंग के अंदर। ये रैपिड वे है, इसमें थोड़ा डिलेड या आप कह सकते हैं रिले सेंटर होता है। रिले मॉलिक्यूल्स होने की वजह से थोड़ी सी क्या हो सकती है, देर हो सकती है। ये जो दरमियान में है ये रिले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था ऑल अबाउट सेल सिग्नलिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।